हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हमने क्लास 10th का मेटल और नॉन मेटल से 10 MCQs देखे थे पहले। आज उसके आगे करते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं इस पर। देखिए, अ मेटल दैट कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज। एक धातु जो जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, वो कौन कर सकती है? विस्थापित कौन करेगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, वो कम अभिक्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो देखते हैं, जिंक से ज़्यादा जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या कॉपर है? नहीं है, ये नहीं कर सकती। आयरन है? बिल्कुल है। तो आयरन कर सकती है। मरकरी नहीं करेगा, सिल्वर नहीं करेगा। ये आपको 2019 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं बच्चों? उभयधर्मी किसको कहते हैं? तो ऐसे ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, उनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन हो सकता है। कॉपर ऑक्साइड बिल्कुल नहीं होता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक। ये दोनों नहीं होंगे तो ये आंसर नहीं है। जिंक ऑक्साइड, हाँ ये जिंक ऑक्साइड होता है। सोडियम ऑक्साइड नहीं होता। मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता। तो ये जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो है ये आपको एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मीन्स उभयधर्मी, मीन्स उभय मीन्स दोनों, यानी कि एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिस्ट रिएक्टिव। कहता है कि इसमें से सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन है। तो हमने रिएक्टिव सीरीज देखा था, याद करने के लिए आपको तरीके भी बताए थे। ठीक है। तो सबसे लिस्ट आयरन तो नहीं है, जिंक भी नहीं है, कॉपर नहीं है, सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड बहुत लिस्ट रिएक्टिव हैं, जो कि लिस्ट रिएक्टिव होने के कारण ही ये ऑक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये फ्री पाए जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल विल नॉट गिव हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड। कहता है डाइल्यूट एसिड में वो हाइड्रोजन नहीं देता, जिंक देता है, ये नहीं होगा। कॉपर भी देता है। एक मैग्नीशियम है जो नहीं देता, तो मैग्नीशियम सही आंसर है। ठीक है बच्चों। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कहता है एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो मेटल ऑक्सीजन के साथ तो मेटॉलिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि हाँ बेसिक ऑक्साइड। और सॉल्ट नहीं बनाता है, बिल्कुल ये नहीं होगा आंसर। एसिड नहीं बनाता है। जो मेटॉलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सही है आंसर, ये नहीं। तो आपका बेसिक ऑक्साइड सही आंसर है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बेल्स एंड वायर्स। तो बेल्स और वायर्स में किसका यूज किया जाएगा? इसमें क्या होगा? लस्टर, चमक। बेल्स एंड वायर्स। डक्टिलिटी, नमनशीलता, नहीं। मैलियाबिलिटी, तन्यता। ठीक है। सोनोरिटी, बेल्स एंड वायर्स, तो ये तन्यता हो गया। ठीक है। व्हाट इज एक्वा रेजियम। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ यही है, पहला ही आंसर है। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, कितना? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होते हैं? ये दोनों मिलकर के एक्वा रेजिया का निर्माण करते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, विच मेटल कैन बी यूज टू गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइज आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए कौन सा यूज किया जाएगा? लोहे की गैल्वेनाइजिंग को प्रयुक्त होती है। तो ये एल्यूमिनियम नहीं। एल्यूमिनियम है क्या? एल्यूमिनियम नहीं है। सिल्वर भी नहीं है। जिंक है, जिंक। जिंक सही आंसर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज ड्यू टू। ब्लैक कोटिंग तो सिल्वर को हम जानते हैं सिल्वर क्लोराइड के कारण होता है। तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड, नाइट्रेट गलत आंसर है, तो सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया और हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगता है वीडियोज़ तो, और अच्छा लगता है तो शेयर कर दें। धन्यवाद।